पीक ऑफ गोल्डन मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो कि हुमियर के साथ यांग फ्रूट्स की सीड्स लेने के लिए ब्लड बैटल गैंग की माइन की ओर जा रहा होता है। पर जाते हुए यांग काई हुमियर से पूछता है, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन जो किया था क्या उसकी वजह से तुम मेरे ऊपर नाराज हो? इसी के साथ साथ मैंने उस दिन तुम्हारे साथ काफी गलत किया था, इसके लिए तो मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए। ये सुनने की बात हुमियर कहते किस बात का माफी, बल्कि उल्टा ही मुझे तुम्हें थैंक्स करनी चाहिए क्योंकि उस दिन तुम्ही नहीं तो मेरी जान बचाई थी। यह सुनने की बात यांग काई फिर से कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई नफरत नहीं है? यह सुनने की बात हुमियर फिर से कहती है, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? वैसे भी पहले तो मैं तुमसे नफरत करती थी, बाद में जब तुमने मेरी जान बचाया तभी से मैंने तुमसे नफरत करना छोड़ दी थी। इसी के साथ साथ तुमने मेरी जान बचाने के लिए चैन शाओफेंग के सामने किस तरह से आया था और तुरंत ही मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। सच मुझे ये सीन देखने वाली थी, पर यांग काई कहते हैं मुझे तो याद नहीं, शायद से ये सीन मैं भूल चुका हूँ। हुमियर कहती है तब शायद से तुमने गुस्से में एक चीज किया था, इसी वजह से तुम्हें अच्छे तरीके से याद नहीं। खैर सोरो, इन कुछ सालों के अंदर तुम एकलौते ऐसा पर्सन हो जिसने मुझे बचाने की कोशिश की और बजाय मेरे फायदा उठाने की कोशिश, इस वजह से मैं तुमसे जरा से भी नाराज नहीं हूँ। उसकी ऐसी नौटंकी को देखकर यांग काई कहता है, दरअसल मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं लड़कियों से तो ज्यादा बात नहीं करता। हुमियर कहती है क्या ऐसा सही है? यांग काई मुंह मोड़ते हुए कहता है, हाँ सही है, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर तुम दोनों बहनों ने मेरी काफी अच्छी तरीके से इज्जत लूटा और काफी फायदा उठाया। ये सुनने की बात तो हुमियर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और कहती है, अगर ये बात मेरी बहन को पता चली, अगर वो यहाँ पे मौजूद होती तो तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर देता। यांग काई शांत होते हुए कहता है, क्या तुम्हारी बहन ट्रू एलिमेंटल स्टेज पर पहुंच चुका है? ये सुनने की बात हुमियर कहती है, हाँ ये सही है, तुम तो बस ट्रू एलिमेंटल स्टेज की लेवल 1 पर हो, पर वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी कल्टीवेशन से 4 लेवल ऊपर है, उसके लिए तुम्हें मसलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनने की बात यांग काई सोचता है, सही में वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने उसे कुछ काम ही समझ लिया था। इसके बाद हुमियर उससे चिपकते हुए कहती है, वैसे तुमने मेरी बहन की पीछे वाली संतरा तो अच्छे से चेक किया था, जो कि एक छोटा था और एक बड़ा था, पर तुम्हें मेरी वाली कैसी लगी? क्या मेरा भी वैसा ही है? ये सुनने की बात यांग काई वहाँ से एटीट्यूड दिखाते हुए जाते हुए कहता है, हम कब तक माइन के अंदर पहुँच जाएंगे और कितना देरी है? ये सुनने की बात हुमियर कहती है, ज्यादा देरी तो नहीं, और वो अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है क्योंकि वो फिर से एक बार चिपकने के लिए फेल हो गई होती है। वो यांग काई से कहती है, हम फिलहाल के लिए ब्लैडवीड माउंटेन के एकदम मीट पर है, वहाँ तक पहुँचने में हमें कुछ टाइम तो लगेंगे। पर यांग काई वहाँ से जल्दी जल्दी में जाने लगती है। हुमियर अपनी ब्लड बैटल गैंग की उस माइन के बारे में बताते हुए कहती है कि ये माइन काफी ज्यादा सीक्रेट है क्योंकि सबको बस यही पता है कि वहीं पे यांग फ्लेम क्रिस्टल ही बस मिलता है, पर यांग फ्लेम क्रिस्टल के साथ साथ यिंग फ्लेम क्रिस्टल भी मिलता है, यानी कि आइस और फायर एक साथ, जो कि दोनों ही पावर एक दूसरे के ऑपोजिट है, पर इस तरह की पावर को एक साथ होना कोई आम बात नहीं है। यांग काई भी कहता है, ये तो काफी शॉकिंग बात है, पर हुमियर कहते हैं, हाँ ये शॉकिंग बात है। पहले जब ये माइन हमारी ब्लड बैटल गैंग को मिला उन्हें लगा कि ये काफी सीरियस मैटर हो सकता है और यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकता है, पर कई साल बीतने के बाद भी यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, उल्टा ही इसका यूज करते हुए हमारी ब्लड बैटल गैंग को काफी ज्यादा फायदा हुआ। यांग काई कहता है, ये तो तुम्हारी ब्लड बैटल गैंग के लिए काफी खुशी की बात है। हुमियर कहती है, खुशी की बात तो कुछ और ही है क्योंकि आज अगर तुम मुझसे मिलने न आते तो शायद ही मिल पाते। यांग काई पूछता है, पर तुम कहाँ जाने वाले हो? हुमियर कहती है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर पिछले फाइट को देखते हुए मुझे काफी कुछ चीजें एहसास हुआ। अगर मैं खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं शायद ही मेरी फादर का हेल्प कर पाऊँ। अकेले रहकर कल्टीवेशन करने से मेरी पावर भी इम्प्रूव होगा, इसी के साथ साथ मेरी बहन की तरह मैं भी उनकी हेल्प कर पाऊंगी। ये सुनने की बात यांग काई भी कहते, ये तो काफी अच्छी सोच है कि तुम अकेले रहकर कल्टीवेशन करना चाहते हो, पर हुमियर कहती है, मुझे लगता है कि अगर मैं कल्टीवेशन के लिए चली जाऊँ तो हर एक चीज अलग हो सकती है। वो किस बारे में बात कर रही है वो तो आप लोगों को पता ही है, पता नहीं है तो अरे यार थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। हुमियर फिर से कहती है, तुम यहाँ पे मुझे ढूंढने आए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी अच्छी लाख है? ये बात सुनकर यांग काई तो वही पे सोच में पड़ जाता है। हुमियर कहती है, क्या तुम्हें ये चीज अभी भी समझ में नहीं है? लगे रहो इसी चीज में, क्योंकि उसकी इंटेंशन को तो यांग काई अभी भी समझ नहीं पाया था कि हुमियर उससे क्या चाहती है, और दोनों ही वहाँ से तेजी से ब्लड बैटल गैंग की माइन की ओर जाने लगती है। कुछ ही देर में वो दोनों ब्लड बैटल गैंग की
कि उस मैन के पास भी पहुंच गया होता है। यांग काई कहता है असल में इस जगह को इस तरह से मैनेज करना तो काफी मुश्किल होना चाहिए। हुमियर कहती है हाँ ये सच है, इसी के साथ साथ इस जगह को मैनेज करती है मेरी ग्रैंडफादर लैंग, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और काफी दयालु भी है। पर इस जगह को ध्यान से देखने की बात, इस जगह की एनर्जी को महसूस करने की बात यांग काई को कुछ अजीब लगता है और वो इस बात को हुमियर को भी कहता है और फिर वही पे ग्रैंडफादर लॉन्ग भी पहुंच जाता है। उन्हें देखने की बात हुमियर तो काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, पर ग्रैंडफादर लैंग उसे कहता है लैंग मिस आप इस तरह की जगह पर क्यों आया है, आपको तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, इससे तो आपकी फादर मुझे काफी ज्यादा डांटेंगे। ये सुनने की बात हुमियर कहती है ग्रैंडफादर आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, मैं अपनी फादर से कह दूंगी कि वो आपको ना डांटे। ये सुनने की बात ग्रैंडफादर लैंग भी कहता है हाँ ये सही है, तो फिर आपको यहाँ पे आने से मैं मना नहीं करूंगी। यांग काई भी तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। हुमियर कहती है ग्रैंडफादर असल में ये यांग काई है जो कि हमारी ब्लड बैटल गैंग की माइन से कुछ चीजों को खरीदना चाहती है, पर ग्रैंडफादर लॉन्ग कहता है मुझे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारी ब्लड बैटल गैंग के अंदर से नहीं है, तो ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। यांग काई कहता है असल में एल्डर लॉन्ग लिंग जियाओ सेट की एक डिसाइपल हूँ। लिंग जियाओ सेट की नाम सुनते ही एल्डर के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चलने लगती है। ओ मन ही मन कहती है फाइनली मुझे एक चांस मिल चुका है और ओ हुमियर से कहती है यंग मिस प्लीज मुझे माफ कर देना। ब्लड बैटल गैंग की इस माइन के अंदर हमारी काफी सारे सीक्रेट्स मौजूद है, क्योंकि हम इस सीक्रेट्स को किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहते। अगर कोई भी मेंबर ब्लड बैटल गैंग के अंदर से ना हो तो उसे अंदर आने की इजाजत नहीं है, और इन रूल्स के लिए मैं काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, किसी भी एरोगेंट को अंदर आने नहीं दे सकता। इसकी वजह से मुझे ब्लड बैटल गैंग की लीडर यानी कि आपके फादर मुझे काफी ज्यादा डांटेंगे। हुमियर कहते प्राण ग्रैंडफादर ये तो बस कुछ चीजों को खरीदना चाहती है, आपको इस बात के लिए तुरंत एग्री होना चाहिए। उसकी ग्रैंडफादर फिर से कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लिंग जियाओ सेट की एक जासूस हो जो कि हमारी इस माइन के सीक्रेट्स को लीक करने के लिए यहाँ पे आए हो। और वो यांग काई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हुमियर फिर से कहती है पर ग्रैंडफादर लैंग उस तरह की व्यक्ति नहीं है। इससे तो एल्डर लैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है शायद से ऐसा हो सकता है कि यांग मिस को इसने किसी तरह से मना लिया हो और ये सही में एक जासूस हो। हमारी ब्लड बैटल गैंग की रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बाहरी पर्सन माइन के अंदर घुसने की कोशिश करता है उसे तुरंत ही मार देना चाहिए, ऐसा रूल है। और वो तुरंत ही अपनी पावर को भी एक्टिवेट करने लगता है। ये देखने की बात यांग काई भी तुरंत ही फाइट की पोजीशन में आ गया होता है। तुम एक बॉडी टेम्परिंग लेवल की पिक की कल्टीवेटर हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी आगे ऐसे टिक सकते हो? और वो अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यांग काई की एलिमेंटल एनर्जी को सील कर देता है, जिससे वो अपनी पावर्स को जानबूझकर भी यूज नहीं कर सकता था। और वो एल्डर तुरंत ही यांग काई के ऊपर काफी जोरदार हमला कर देता है। यांग काई किसी तरह से रोक के रखा था। यांग काई के हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी उसी गोल्डन चेन से अकड़ा हुआ था और कोई एनर्जी तुरंत ही उसके बॉडी में गैदर हो रहा था। वो काफी कोशिश करने के बाद फाइनली उन चेन को तोड़ने में भी कामयाब हो जाता है। इसी के साथ साथ उस गोल्डन स्केलेटन की पावर भी उसकी बॉडी से एक्टिवेट हो गया था, जिससे उस एल्डर की सील तो तुरंत ही उसकी बॉडी से हट जाता है और यांग काई काफी इजीली उस एल्डर को भी पीछे कर देता है। यांग काई उस गोल्डन स्केलेटन की पावर से काफी इजीली उस एल्डर को भी पीछे कर देता है। ये देखने की बात एल्डर लैंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो मन ही मन कहता है कैसे मेरी सील टेक्निक को इस तरह से ब्रेक कर सकता है। अगर ये बात बाहर लीक हो जाता है तो बाहर मेरी इज्जत का तो धज्जिया ही उड़ जाएगा। और वो यांग काई को मारने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ता है, पर बीच में आ जाती है तुरंत ही हुमियर की वजह से वो वहाँ पे यांग काई को किल नहीं कर पाता। वो हुमियर से कहती यांग मिस इस बात को आपको समझना चाहिए, ये माइन हमारी ब्लड बैटल गैंग के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और इस माइन के अंदर कोई बाहरी पर्सन तो कभी भी एंटर नहीं कर सकता, तो इसे तुरंत ही मार जाना चाहिए। पर हुमियर कहती है क्या आपको लगता है कि मैं ब्लड बैटल गैंग को धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ? ये सुनने की बात एल्डर लैंग भी कुछ नहीं कह पाता और कहता है मिस आपको इस बात को समझना चाहिए कि ये अंदर नहीं आ सकता। ये सुनने की बात वो से जाने लगती है, पर यांग काई कहता है एल्डर लैंग आज तुमने बिना किसी वजह मुझे मारने की कोशिश की और मुझे इस तरह से बेइज्जती की, जबकि मेरी कल्टीवेशन तो तुमसे काफी ज्यादा लो है। पर मैं तुमसे एक चैलेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से 5 सालों बाद मैं तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगा और इसकी बदला मैं तुमसे जरूर से लूंगा। एल्डर लैंग कहता है मुझे आशा है कि तुम तब तक जिंदा भी रहोगे। इसके बाद हुमियर फिर से कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे आने की बात इस तरह की चीजें क्रिएट हो जाए।
जाएगी। पर यांग काई मन ही मन सोचता है, अगर उस गोल्डन स्केलेटन ने शायद ही मेरी मदद ना किया होता तो मैं इस एल्डर की अटैक को शायद ही झेल पाता, अब तक तो मैं मर चुका होता। इसके बाद होमियर उसे वहाँ पे वेट करने के लिए कहकर तुरंत ही माइन की ओर जाने लगती है। जब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एल्डर लैंग और उसकी ग्रैंडसन को दिखाया जाता है जो कि यांग काई की ओर ही देख रहा था। उसकी ग्रैंडसन उससे कहता है, ग्रैंडफादर अब हम यांग काई के साथ क्या करें, क्या यहाँ पे उसे किल कर दे। पर एल्डर लैंग कहता हम चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यांग मिस तुरंत ही हमारे खिलाफ हो जाएगी और हमारी प्लानिंग ही फेल हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हारी बड़े भाई और तुम्हें कैसे भी हो होमियर उसकी बड़ी बहन से शादी करनी है। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो फ्यूचर में ब्लड बैटल गैंग की रियल ओनर हम होंगे। पर उसके ग्रैंडसन कहता है, ग्रैंडफादर पर हम यांग काई का क्या करें। एल्डर लैंग कहता है उससे तो तुम्हें खुद ही निपटना है। और फिर हम होमियर को देखते हैं जो कि यांग काई के लिए माइन के अंदर से कई सारे यांग फ्रूट की सीड्स लेकर आई थी, जिन्हें लेने की बात यांग काई तो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। यांग काई तुरंत ही उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें तुरंत ही कुछ गिफ्ट देना है क्योंकि तुम्हारी एहसान की बदला मैं चुकाना चाहता हूँ। और वो माइन के अंदर से बाहर आते हुए एक प्लेस के ऊपर खड़ा होते हुए कहता है, इस प्लेस को तुम याद रखना क्योंकि इसके नीचे ही एक काफी बड़ा एनर्जी सोर्स है जो कि तुम्हारी माइन की सबसे बड़ी सीक्रेट है। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम इस सीक्रेट्स को काफी ज्यादा सीक्रेटली रखना, इससे फ्यूचर में मुसीबत भी हो सकता है। होमियर भी इसके लिए कहती है, चलो तो फिर ठीक है। और फिर यांग काई वहाँ से जाते हुए मान ही मान कहता है, मुझे जल्द से जल्द ओपनिंग एलिमेंटल स्टेज पर पहुँचना होगा। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।